इसकी जो दहशत थी, कहते हैं मतलब उस समय तो वैसा कर दिया था सीन, मान सिंह ने धुआं धुआं करके रख दिया था कि बच्चा रात को रोता तो माँ कहती बेटा सो जा, वरना नाम देखो कतलू। बोले तो छोटे बच्चे गाल खींच लो कतलू। अगला राजा कौन है? मान सिंह। अकबर ने इसको 3 जगह भेजा था, काबुल, बिहार और बंगाल। कहां कहां पे बताओ? काबुल, बिहार और बंगाल। अब एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, इसने काबुल में क्या किया, बिहार में क्या किया और बंगाल। पहले देखो काबुल। काबुल में अकबर का एक सौतेला भाई संभाल रहा था, उसका नाम था मिर्जा हकीम। क्या नाम था? ये कहां का शासन संभालता था? काबुल। मैंने बताया था बादशाह के अलावा बाकी सारे नाम क्या क्या लगाते थे? मिर्जा। 1580 तक अकबर बड़ा लिबरल टाइप का होने लग गया था कि अकबर सारे धर्मों के लोगों को बिठा के डिस्कस किया करता। इबादत खाना नाम का एक प्रार्थना स्थल बना लिया, इसमें सब धर्मों की प्रार्थनाएं होने लग गई, सब पर डिस्कशन होने लग गए। तो थोड़े कट्टर मुसलमान टाइप के जो मौलवी टाइप के लोग थे, उन्होंने मिर्जा हकीम को कहा कि जो तेरा भाई है ना अकबर, ये तो भाई साहब मुसलमान तो है नहीं, अब दूसरे धर्मों की बातें करने लग गया, इसको उठा के तू बन जा। तो मिर्जा हकीम काबुल में विद्रोह कर देता है। उसने कहा भाई काबुल का मैं राजा हूं, आज के बाद अकबर को टैक्स दूंगा। और उसने कहा अब मैं दिल्ली और आगरा पे कब्जा करूंगा। अकबर को लगा यदि मिर्जा हकीम दिल्ली आगरा की तरफ आ गया तो अपने शासन को उखाड़ देगा और ये कट्टर टाइप के लोग इसके साथ हो जाएंगे। ये दिल्ली आगरा की तरफ आए, इससे अच्छा इसको वहीं पे रोक दिया जाए। तो काबुल में रोकने के लिए किसको भेजा जाए? तो किसको भेजा गया? तो मानसिंह को बेसिकली किसको रोकने के लिए भेजा गया था? देखो, मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ मिर्जा हकीम। काबुल में जा किसका विद्रोह दबाता है? मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ मिर्जा हकीम। अब साहब मिर्जा इतने दिन तक काबुल कौन संभालता था? मिर्जा हकीम। उसको हरा दिया, वो तो भाग गया। अब साहब काबुल कौन संभाले? अकबर ने मान सिंह को कहा तू संभाल। तो अब मान सिंह क्या संभाल रहा है आपके? काबुल। काबुल में 5 अलग अलग जनजातियां रहती। 5 अलग अलग, जिनको बोलते कबीले। क्या बोलते? 5 ट्राइबल ग्रुप थे जी, 5 अलग अलग जनजातियों के 5 कबीले थे। अब वो 500 कबीले वहां लड़ाई झगड़ा करते रहते, कभी कहते टैक्स नहीं देंगे, कभी आपस में लड़ लिया करते, शांति व्यवस्था नहीं रहने देते, व्यापारियों को लूट लिया करते। ऐसे कबीले का नाम अक्सर भी आप सुनते हो, अफरीदी, शाहिनशाह अफरीदी, नहीं ये सुनते हो? तो अफरीदी कबीला अफगानों का एक से एक कबीले का नाम था यूसुफ जई। क्या नाम था? आपको बता दो, पाकिस्तान में एक लड़की गोली मार दी थी, मलाला यूसुफ जई, इसके बाद नोबेल पुरस्कार मिला था। एक कबीले का नाम था करजई। क्या नाम था? अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था पहले, हामिद करजई। एक कबीले का नाम था रोशनिया। क्या नाम था? कैसे करके कितने कबीले थे? 5। और वो कभी कंट्रोल में आते ही नहीं थे। और अफगानिस्तान की आदत ये थी, अफगानिस्तान कभी कंट्रोल में आया नहीं किसी के। अंग्रेज 3 बार गए थे, नहीं कंट्रोल कर पाए। अमेरिका देख लो भाई साहब, 20 साल बैठ गया। अमेरिका दुनिया का दादा है, 20 साल बैठा रहा। उसने कहा मैं अफगानिस्तान वालों को सुधार दूंगा, नहीं सुधरे भाई साहब, है ना? वैसे वैसे ही पड़े हैं एकदम। और न वो ढंग से इनको टैकल कर पाया। रूस को 10 साल यहां पे रह के गया था, उनसे नहीं पार पड़ी। अफगानिस्तान को 2 ही लोगों ने कंट्रोल किया था, अकबर के टाइम मान सिंह, औरंगजेब के टाइम जसवंत सिंह। इसने वहां उन 500 कबीलों को हराया था, लिखो। और इसकी जो दहशत थी, कहते हैं मतलब उस समय तो वैसा कर दिया था सीन, मान सिंह ने धुआं धुआं करके रख दिया था कि बच्चा रात को रोता तो माँ कहती बेटा सो जा, वरना मात सुनावे बालगान खौफनाक रणगाथ, काबुल भूली नहीं अजैन वो खांडो बेहाथ। मात सुनावे बालका, माताएं अपने बालकों को सुनाती है खौफनाक रणगाथ, वो रण की गाथाएं, खौफनाक गाथाएं सुनाती है। काबुल भूली नहीं अजय, काबुल आज भी भूली नहीं, वो खांडो बेहाथ। खांडा होता है हथियार होता है, तो मानसिंह के खांडे और मानसिंह के हाथों के प्रहारों को काबुल अभी भी भूल ही नहीं पाया। मानसिंह ने कितने कबीले जीते? उन कबीलों के जो झंडे होते हैं उतार उतार के लिया था कि तुम मेरे अंडर में हो रहे, तुम्हारा कोई झंडा नहीं है आज के बाद। फिर कितने कबीले? 5। उन 5 के झंडे को मिला के आमिर का झंडा बनाया, इसलिए आमिर का झंडा हो गया पचरंगा। कैसा हो गया? इससे पहले आमिर का झंडा होता था सफेद। कैसा होता? इसने कहा नहीं अब व्हाइट नहीं भाई साहब, 5 जीते, 5 के अलग अलग कलर उतारे, सब का एक झंडा बना, कैसा कर दिया? पचरंगा। देखो, इसके बाद आमिर का झंडा पचरंगा कर दिया गया था। इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए लाइन लिखना, सुनना। देखो, पहले ना आमिर का झंडा कैसा होता था? सफेद। कैसा था? सब। और उस सफेद झंडे में एक झाड़ी बनी होती थी। क्या बनी होती थी? ये वास्तव में अयोध्या का झंडा है, भगवान श्री राम का झंडा था।
कछवाहा भगवान राम के वंशज थे, तो वो जब वहां से निकले तो झंडा वही उनके पास था, तो उनका सफेद झंडा था और उसमें क्या बनी होती थी, झाड़ी, इसलिए आमेर के झंडे को बोलते थे झाड़साई। क्या बोलते थे? और झाड़साई किस कलर का होता था? किस कलर का? सफेद। पर उसको झाड़साई क्यों बोलते? कि उसमें क्या बनी होती थी, झाड़ी। पर मान सिंह ने चेंज किया, चेंज करके कैसा कर दिया, पचरंगा। पचरंगा ही क्यों किया? इसी लाइन में कंटिन्यू करते हुए लिखना। इससे पहले आमेर का झंडा, इससे पहले आमेर के पास सफेद रंग का झाड़साई झंडा होता था। आमेर के पास सफेद रंग का क्या होता था? झाड़साई झंडा। और बाद में क्या कर दिया गया? पचरंगा। क्या कर दिया गया? पचरंगा। क्योंकि कितने कबीले हराए थे, तो ये झाड़साई नाम याद रखना, इसके नीचे अंडरलाइन करो। अब कोई आपसे पूछ ले कि झाड़साई झंडा कौन सी रियासत में होता था? आमेर। कोई पूछे झाड़साई सिक्के कौन सी रियासत के थे? आमेर। झाड़साई पगड़ियां कहां पे थी? आमेर। झाड़साई जूतियां कहां पर थी? आमेर। जहां जहां झाड़साई वहां वहां। तो झाड़साई नाम देखते क्या कर दोगे? याद रह जाएगी बात आपके। मैं 2022 में एक दूरदर्शन के कार्यक्रम में को हिस्ट्री पर बोलने के लिए गया हुआ था। राजस्थान दिवस का कार्यक्रम था, तो उसमें हिस्ट्री पर बोलने के लिए मुझे बुलाया हुआ था और कल्चर पे बोलने के लिए बुलाए हुए थे गुलाबो जी। गुलाबो जी का नाम सुना आपने? बहुत बड़े कालबेलिया डांसर, अपने कालियो कूद पड़े मेला में, वो जो कालबेलिया डांसर है गुलाबो जी, वो बुलाए हुए थे। तो दूरदर्शन वालों ने कार्यक्रम से पहले हमसे पूछा कि भाई 30 मार्च को होता है राजस्थान दिवस, तो 29 मार्च को रिकॉर्डिंग थी, भाई पहले रिकॉर्डिंग करेंगे कल लाइव चलाएंगे इसको। तो हम वहां बैठे थे, वो सेट लगा रहे थे, अपना कैमरे वैमरे सेट कर रहे थे। तब उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप कौन सी भाषा में कंफर्टेबल फील करते हो जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछे? तो मैंने कहा राजस्थानी। ऑब्वियस सी बात है, एक तो राजस्थान दिवस है तो राजस्थानी बोले थोड़ा ठीक रहेगा, और मैं कंफर्टेबल भी उसी में फील करता हूँ, तो मैं थोड़ा ठीक रहूंगा। तो उन्होंने गुलाबो जी से पूछा कि गुलाबो जी आप सर तो राजस्थानी में जवाब देंगे, आप कौन सी भाषा में जवाब देंगे? गुलाबो जी का ब्लंट रिप्लाई था कि मैं तो झाड़सा ही बोलूंगी। क्या बोलूंगी? मुझे पता चला जयपुर वाले बोली को भी क्या बोलते हैं, कि जो ढूंढाड़ी है यहाँ वाली, इसको वो क्या बोलते हैं? झाड़साई। तो झाड़साई जहां भी नाम आ जाए इसका मतलब क्या है? क्या है? आमिर। ये काबुल जीती थी मानसिंह ने 1585 के आसपास। कब जीती थी? पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। अकबर ने काबुल जीतने के बाद उस जीत की उपलक्ष्य में मानसिंह को 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का? अकबर ने कितने का मनसबदार बनाया? किसको? क्या जीतने के बाद? अगला लिखो, बिहार। यहां भी कई छोटे मोटे राजा थे जो मुगलों की बात नहीं मान रहे थे, तो मानसिंह उनको किसके पक्ष में लेके आया? मुगलों के पक्ष में। लिखो, यहां कई राजाओं को हराया। ही डिफीटेड मेनी किंग्स हियर। यहां लिखो कौन कौन आ रहे बताओ। गिद्धौर के कौन से राजा को हराया? पूर्णमल। खड़गपुर के कौन से राजा को? संग्राम सिंह। गया के कौन से राजा को? अनंत चेरू। खुर्दा के कौन से राजा को? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। क्या नाम राजा को बताओ? इन सब राजाओं को कौन सी सूबेदारी के दौरान हराया गया? बिहार। कहां की सूबेदारी? बिहार। जो बिहार में वो सूबेदार था, तो खड़गपुर के कौन से राजा को हराता है? संग्राम सिंह। गिद्धौर के कौन से राजा को? पूर्णमल। गया के कौन से राजा को? अनंत चेरू। खुर्दा के कौन से राजा को? जब इसकी पोस्टिंग वहां बिहार में थी, तब इसे एक दिन समाचार मिलते हैं, तब उड़ीसा बिहार में आया करता था, मतलब ना। और उड़ीसा में एक जगह पड़ती है पुरी। कौन जगह? पुरी। और पुरी में कौन सा मंदिर है अपना? जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? और पता चला कि इस पे अफगानों ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती नहीं थी। मैंने कई बार बताया कि बाबर मुगल था। बाबर जब भारत में आया तो इब्राहिम लोदी को मारता है। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान। उसके बाद अफगान जब भी मौका मिलता मुगलों के खिलाफ लड़ते। हमने पढ़ा था कि जब सांगा लड़ रहा था तब उसके साथ में महमूद लोदी था, जब महाराणा प्रताप लड़ रहे तब उनके साथ में हाकिम खान सूर था। तो ये सारे लोग साथ में लड़ते। तो पता चला, और अफगान हमेशा मौका देखते कि मुगलों के कौन कौन से इलाकों पे कब्जा कर ले, तो उन्होंने पुरी पे कब्जा कर दिया। कहां पे कब्जा किया? पुरी के कौन से मंदिर पे? और अफगानों ने कहा मंदिर तोड़ेंगे। दो अफगानों के नेता थे, नासिर खान और कतलू खान। कौन कौन? मानसिंह को लगा यार पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं है, 4 धाम में से एक धाम है। 4 धाम की यात्रा जब करते हैं तो रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, यही है भाई। दक्षिणी भारत में रामेश्वरम, उत्तरी भारत में बद्रीनाथ, पश्चिमी भारत में द्वारका, पूर्वी भारत में पुरी। तो यार पुरी तोड़ देंगे फिर तो मतलब ही क्या है?
तो मान सिंह फटाफट सारे काम छोड़ता है, हाथों हाथ पुरी जाता है, नासिर खान कतलू खान दोनों का कत्ल करता है और जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा करता है। कौन से मंदिर पे? तो यदि कोई पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाके धोख लगाता है तो उसको किस आदमी का थैंक यू बोल देना चाहिए? देखो, नासिर खान तथा कतलू खान को हराकर, आफ्टर डिफीटिंग नासिर खान एंड कतलू खान, नाम देखो कतलू, बोले तो छोटे बच्चे गाल खींच लो, कतलू तो क्यूट सा नाम है इसका। नासिर खान तथा कतलू खान को हराकर, आफ्टर डिफीटिंग नासिर खान एंड कतलू खान, नासिर खान तथा कतलू खान को हराकर, आफ्टर डिफीटिंग नासिर खान एंड कतलू खान, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करता है। एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करता है। एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करता है। एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करता है। फिर फाइनली इनको लगा कि नहीं यार ये अलग रहेगा इलाका,